अल्लाह ताला दा जिक्र दिलों की रोशनी है। दिलों की रौनक है। दिलों की खदा वास्ते मौसम बहार है।
दिलों की सुखिया जमीनों वास्ते रहमत की बारिश है। अल्लाह ताला के जिक्र की तासीर है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह इतनी चीज़ों की तासीर होती है। लेकिन वो कितनी चीज़ा कभी गलत इस्तेमाल की वजह तो, कभी बेमौका इस्तेमाल की वजह तो अपनी तासीर खो देती हैं, उन्होंने तासीर खत्म हो जाती है और बसाल का तो उन्होंने तासीर होने की वजह है। इसी तरह अल्लाह ताला का जिक्र और सिर्फ जिक्र के मुनहसर नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का भी हुक्म देता है, जो चीज़ भी उसने फर्ज की थी, अगर उसका इस्तेमाल गलत हो जाए, किसी वजह तो बेमौका हो जाए, और किसी और चीज़ की आमेदश हो जाए, तो हुक्म ना सिर्फ एक तासीर हो रहा है बल्कि उसकी तासीर उल्ट हो जाती है। कि बहुत ज़्यादा मिसाल लिखे हुई हैं। बारिश की तासीर दिल च किसी को इख्तिलाफ नहीं, लेकिन बारिश पहाड़ पर पेगी तो इसकी तासीर होर हो जाएगी, टीलियां चिड़िया पर पेगी तो इसकी तासीर होर हो जाएगी, बंजर जमीन पर पेगी की तासीर होर हो जाएगी, कला और खाली जमीन पर पेगी तो इसकी तासीर होर हो जाएगी, और जरखेज जमीन पर पेगी तो इसकी तासीर होर हो जाएगी। और इसी तरह सब्जियां ने, फ्रूट ने, जिस जिस चीज़ से पेगी उसकी तासीर तब्दील होती जाएगी। अल्लाह करीम का जिक्र भी कुछ इस तरह की तासीर करता है। ये चीज़ बड़ी उदाहरण में दसी गई। अगर दिल नूर ना हो, रोशनी ना हो दिल में, तो फिर यह दिल जड़ा जिक्र के नाल पिघल जाता, जड़ा जिक्र के नाल इत्मीनान हासिल करता, जिस दिल में जिक्र के नाल सुकून आता है, वही दिल किसी जिक्र के नाल बेसकून हो जाता है, और ऐसे जिक्र के नाल नरम होने की बजाय पत्थर बन जाता है, सख्त हो जाता है। दसिया जी ये बड़ी अचंभे की गल है, बड़ी हैरानी की गल है। ये कुरान करीम ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र कर करके उन्होंने दिल पत्थर हो चुके हैं, उन्होंने वास्ते हलाकत, उन्होंने वास्ते तबाही, फवाइदुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। आज मैं खुदे विच कसावत कल्बी की मजीद मैं वजाहत करांगा।
इस चीज़ पर मैं इशारा कर चुके हैं बहुत दफा कि कुरान करीम जो किसी कौम के बारे जाके उन्होंने दिल सख्त हो गया, उन्होंने दिल में कसावट आ गई, उन्होंने दिल पत्थर हो गए, तो मतलब यह नहीं होता कि वो लोग अपनी शरीयत के हकाम भुल गए, उन्होंने अल्लाह ताला के हकाम को गर्दानी की। अल्लाह करीम ने जोड़े उन्होंने फर्ज जी चीज़ा फर्ज की उन्होंने उन्होंने चीज़ों अदा ना किया, फरायद अदा ना किए, अल्लाह के उमूर अवामिर ते अमल पैदा ना हो सके, अल्लाह की मना करता चीज़ों छड़ ना सके। यदा मतलब यह नहीं होता जदों कुरान करीम आखेगा कि फलान कौम के दिल सख्त हो गए, पत्थर हो गए, उन्होंने कसावत कलगी आ गई, वह मतलब ये होता है कि वो लोग सारिया रस्म अदा करते हैं, सारे अहकाम अदा करते हैं, सारे फरायद अदा करते हैं, सारे वाजिबात अदा करते हैं, लेकिन ये सब कुछ होता है रस्मी तौर रवाजी तो उन्होंने हुक्मों की उन्होंने फर्जा की एक ज़ाहरी शक्ल रह जाती, ज़ाहरी सूरत रह जाती, उन्होंने हुक्मों का एक जिस्म रह जाता है जिद रूह नहीं होती। इस वास्ते उन्होंने तासीर खत्म हो जाती है। नमाज बेशक बेहयाइयां तो रोकती रही, लेकिन वो नमाज पढ़ेंगे और बेहया बनते जाए, नमाज पढ़ेंगे हर बुराई का इर्तिकाब करते जाए। तो तक नहीं, हदीस शरीफ जिस तक आ गया कि वो लोग नमाजा पढ़ते जाएंगे, अल्लाह को दूर मिलेगा। तो एक ही चीज अगर उन्होंने मौका महल को हटा दिता जाए, वो किसी होर चीज की अमेज कर दी जाए, उसकी तासीर खत्म भी हो सकती है और उल्ट भी हो सकती है। वो चीज गलदा हार भी बन सकती है, गले भी कर सकती है। कसावत कलबी ये चीज इसके मजीद गुफ्तगू करने की वजह बनी। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल सामने आ गया, उस कौल की वजाहत करने तो बगैर मेरा दिल नहीं किया कि जाना नहीं, अज इसे मजीद दूसरी आयत की वजाहत करनी। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मां दौरे बाबू बेवकूफत कत्तो आज़मा में कसरत करने। किसी आदमी को इस तो बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला कि वह दिल ਉਹਦੇ दिल च कसावत पा दी जाए, ਉਹਦਾ दिल पत्थर का बना दिया। अल्लाह ताला वालों किसी बंदे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, वो ये आ कि वो दिल च कसावत पा दी, ਉਹਦਾ दिल पत्थर का बना दिया। वमा गाज़िब अल्लाहु अला कौमिन इल्ला नाज़ा मिनहुम रहमत। अल्लाह ताला किसी कौम से जो नाराज होता उस कौम को सब तो बड़ी सजा यह दिंदा है कि उन्होंने दिलों चों रहमत बाहर कर दिलों चों रहमत खिंच ले। तो
कसावत ते कलबी एडी वड्डी सजा क्यों? एडी वड्डी सजा है क्यों? अग की सजा, पानी की सजा, मजीद कोई सजा, सख्त तो सख्त सजा जिदा असी तसव्वुर कर सकते। मालकन दिनार फरमाते हैं कि कितनी भी सख्त सजा जिदा असी तसव्वुर कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी सख्त सजा है किसी बंदे का दिल पत्थर करना। इस वास्ते वजाहत करना मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया मेरे वास्ते। मजीद मैं समझ सकते कसावत कलबी से इन शराह सदर से मजीद थोड़ी जी गुफ्तगू हो। कसावत कलबी एडी वड्डी सजा क्यों है, ये समझने वास्ते सानू इहदे माने वाल जाना चाहिए। अरबी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल इसलिए मैं करता पाया ये साढ़े दिल नशीन हो जाए। अरबी ज़बान विच जदों जमीन के बारे च कहा जाए तो जमीन में कसावत आ गई। अर्दुल कासिया या अलर्दुल कासिया, जदों ये लफ्ज जमीन के नाल लग जाए उसका माना होता है बंजर जमीन। कसावत कसवत इनू जदों जमीन के नाल ला दिया जाए और कहा जाए कि जी जमीन है ये कसावत आ गई है, उसका माना होता है जमीन बंजर। अलर्दुल कासिया बंजर जमीन। बंजर जमीन क्यों कहते हैं? जिदे कोई चीज पैदा ना हो सके, पैदा ना हुई होए कोई चीज और इम्कान ना हो किसी भी चीज के पैदा होने का। हरियाली तो महरूम होए जरखेजी तो महरूम होए, तदबीर कीतियां जान उन्होंने जरखेज बनाने फसल लगाने दी तदबीर कीतियां जान। कोई पानी लाया जाए, खाद पाई जाए, हल वाया जाए, जो भी इंसान तदबीर कर सकता है कि कितने हरियाली आ जाए, कोई फसल हो जाए, हरी भरी हो जाए, लेकिन वो जमीन बेफल रहे, बेफसल रहे, उन्होंने बंजर जमीन के और अरबी के वास्ते वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो दिलों वास्ते इस्तेमाल अल-अर्दुल कासिया बंजर जमीन। ये लफ्ज रात वास्ते भी इस्तेमाल होता है। अरबी ज़बान से क्या जाता है अल-लैलतुल कासिया। जो ताल्लुक रात के नाल जोड़ दिता जाए, अरब लोग कहते हैं लैलतुल कासिया, इसका मतलब होता है इंतहाई नेरी रात, तारीख तरीन रात, बहुत ज्यादा नेरा। ऐसी तारीख रात जिदे किसी तारे की रोशनी भी नजर ना आती, कोई किरण किसी पास रोशनी की ना पाए। ऐसी तारीख रात नूं, ऐसी नेरी रात नूं अरबी ज़बान में अल-लैलतुल कासिया कहते।
फिर ये लफ्ज करंसी वास्ते इस्तेमाल होता है, अद्दिरहमुल कासी। अरबी ज़बान में दिरहमुल कासी जो कहा जाता है उसका माना होता है खोटा, खोटा दिरहम, खोटा सिक्का। ऐसा सिक्का जड़ा कम ना आ सके, फायदा ना दे सके। ये लफ्ज फिर दिन वास्ते भी इस्तेमाल हुआ। अल यौमुल कासी अरबी ज़बान च उस दिन को कहा जाता है जड़ा गर्मी का मौसम हुए तो साल का सख्त तरीन दिन शुमार हुआ, सख्त तरीन गर्मी जो, और सर्दी का मौसम होवे तो साल का सख्त तरीन दिन हो। सर्दी में भी आखिरी हद तक पहुंचे हो, गर्मी में भी आखिरी हद तक सख्त हो जाए, उन्होंने अरबी ज़बान च यौमुल कासी। फिर यह माना कसावत का एक माना कहत किया जाता है, कहत, कहत साली जदों जमीन बारिश तो महरूम हो, फसलों तो महरूम हो, गला ना पैद हो जाए खान पीन का, दाना ना मिले कोई खाना, उन्होंने कैद किया। ये सारे माने इस लफ्ज के विचों निकलते, जड़ा लफ्ज अल्लाह ताला ने इतने इस्तेमाल फरमाया। फवाइद मुस्लिम कासियात कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, उन्होंने लोगों वास्ते इस्तेमाल फरमाया जड़े जिक्र करते हैं। जिक्र करते हैं लेकिन दिल बंजर हो चुके, पहला महीना में दिलों की जमीन इन्नी बंजर है कि उत्ते किसी भी सुभान अल्लाह का, किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह का, किसी भी बारक अल्लाह का, किसी भी ला इलाहा इल्लल्लाह का असर ही कोई नहीं। बंजर हो चुके हैं। अल्लाह ताला का जिक्र कर करके दिल बैरान हो चुके हैं। बंजर का उल्ट की होएगा जरखेज, ये जिक्र जिन्हें जमीन की खेती नूं जरखेज करना, जिक्र जिसने जमीन की खेती नूं हरिया भरिया करना, इस जिक्र की वजह तो उन्होंने दिल बंजर हो। फरमाया उन्होंने वास्ते तबाही तबाही बंजर जमीन तो होएगा। दूसरा माना ऐसे किया है तारीकी, नेरा। आयत करीमा दसती है कि अल्लाह ताला जो इस्लाम वास्ते किसी का दिल खोल दे, किसी का सीना खोल,
फिर वो सीने दे विच एक रोशनी आ जाती। लेकिन अगर इस्लाम वास्ते सीना नहीं खुले, मुसलमानी वास्ते खुल गया बाकी किसी की ना, सीना इस्लाम वास्ते नहीं खुलिया, फिर यह जिक्र जड़ा है कि रोशनी की बजाय अंधेरा पैदा कर मजीद इंसान काम की कोई मारेगा। इस्लाम का मैदान पिछले खुतबे से बड़ी तफसील ना दसी। तारीकी का उल्ट की होएगा रोशनी। तो गोया के कसावत कलबी का मतलब यह होया कि दिल च तारीकी, दिल में नेरा बहुत जो और जो जो जिक्र हो रहा है ये नेरा मजीद बढ़ता है, क्योंकि दिल की कसावत आ गई और कसावत का मतलब नेरा। तीसरा माना किया कसावत का खोटापन। कि ये जिक्र जिसमें असी जिक्र कहते हैं, इस जिक्र के नतीजे में बजाय इसके कि दिल कुछ काम का बनता, बजाय दे कि दिल अपने खालिक की निगाह बचा जाए, उससे भी नजर पै जाए, उन्हें पसंद आ जाए कि दिल बिल्कुल ही बेकार हो जाए। ऐसी बंजर जमीन, ऐसी तारीख रात, ऐसा कहत वाला माहौल, इस तरह तस्वर भी करो। एक दिल की दुनिया जिहदे बारे ये तस्वर करो तुम कि वह बंजर जमीन वर्गा, यह तस्वर किया जाएगा कि वह नेरी रात वर्गा, यह तस्वर किया जाएगा कि वह खोटे पैसे वर्गा, यह तस्वर किया जाएगा वो कहत ज़दा माहौल, कहत ज़दा जमीन वर्गा है। दिल में चीज हटा के रख दी और फिर अल्लाह ताला मजीद क्या भी देता है कि इनके वास्ते हलाकत फवाइल काशियत क़ुलूबुहुम, वैल ही काफी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कौल में बताया इस तो बड़ी सलाह तो हो ही नहीं सकती। ये सलाह बहुत बड़ी क्यों है? फरमाते ने कि मात दौरे बाबुल बेवकूबा दिन आदम मैं कसवत कर देगी। किसी बंदे को सब तो बड़ी सजा जो मिल सकती है तो ये है कि दिल पत्थर बन जाए, दिल च तो वो दिल च कसावत आ जाए। सब तो बड़ी सजा क्यों हो सकती है? ये वाकया का बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। कि चोर को पता लग जाए कि मैं चोर वहां, वो अपने बचाव में हजार रस्ते लंबेगा, हजारा तदबीर करेगा। किसी बुरे को पता लग जाए कि मैं बुरा हुआ, उन्हें अपने बुराई की, अपनी बुराई की आगाही हो जाएगी, अपनी बुराई का इल्म हो जाएगा, उन्हें कोई चारा करेगा।
लेकिन ये मस्कीन जड़ा जिहदी नमाज तो भी लोग तंग होंगे हैं, जिहदे जिक्र तो भी लोग तंग हैं, जिहदे अल्लाह कहण तो भी लोग तंग हैं, और जिन्हें कभी सोचा ही नहीं कि मैं की कहता गया। मत्था ओदा कस गया हो, उम्र ओदी बीत जाए सजदे कर करके, रुकू कर करके, मजलसा जिक्र दिया मजलसा बर्पा कर करके, जलसियां जुलूसां दी हाज़रियां देते, उम्र ओदी बीत जाए इस वहम विच कि मैं बहुत नेकी दे काम करता था, मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब जा चुकी हाँ, मैं अल्लाह ताला का कुर्ब लभदा था, मैं उसकी हजूरी चाहना हाँ, लेकिन उन्होंने क्या दिता जाए वाहिगुरू कासी असीं लोगों में जिक्र तेरा जिक्र किसे भी काम नहीं आएगा, इस तो बड़ी सलाह है वो की हो सकती है। इस वास्ते फरमाया कि बड़ी तो बड़ी सजा जी किसी इंसान को दी जा सकती है, यह है तो दिल च कसावत आ, उसका दिल पंजर हो, कोई प्यार की छिट, कोई मुहब्बत की किरण, कोई प्यार की छिट उन्होंने तर ना कर सकता, ऐसा बंजर हो जाए, कोई मोहब्बत की कणी उसके डिगे ना, डिग पे तो असर ना कर सकता, ऐसा पत्थर हो जाए, ऐसी तारीकी आ जाए कि कोई मोहब्बत और प्यार की किरण उन्हें रोशन ना कर सकता, कोई नरम लहजा, कोई नरम बयान, कोई मोहब्बत का पैगाम उसको मुतासर ना कर सकता, इस तो बड़ी सलाह की हो सकती, ऐसा खंजर हो जाए, ऐसा खुश्क हो जाए, ऐसी खुश्क साली आ जाए, इस वास्ते फरमाया कि बहुत बड़ी सलाह जी दी जा सकती है कि इंसान को यह है कि उन्होंने कसावत कलबी च मुबतला कर दिया, और जदों इंसान जदों अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज हो जाए, उस कौम को सब तो बड़ी सलाह मिलता है कि उन्हें दिल जो रहमत का जज्बा खिंच गया, वो कौम उस कौम के अपराध लफ्ज़े रहमत तो नाश ना हो, रहमत के जज्बे तो नाश ना हो, जुल्म जबर और तशद्दुद दियां तस्वीरां बन जाती, उन्होंने बयान तशद्दुद ना करे, उन्होंने अंदाज पुरतशक्कुर, उन्होंने तालीम पुरतशक्कुर, सख्ती ही सख्ती हर उन्होंने नरमी में शक्ति होती है, और जो किसी कौम का रवैया यह बन जाए, किसी कौम के अपराध का रवैया यह बन जाए, तो फौरन फैसला कर सकते हैं कि एक कौम अल्लाह के गजब का शिकार हो, जदों भी किसी कौम के रवैये तशद्दुद वेखो, उसकी तालीम तशद्दुद वेखो, उन्होंने तबलीग में तशद्दुद वेखो, उन्होंने बयानात में तशद्दुद वेखो, उदों समझ जाओ कि कौम अल्लाह की गजब का शिकार हो, और उस चीज च मुबतला हो चुकी है, उस सदा च मुबतला हो चुकी है जो कसावत कलबी कर। फिर फरमाया उलाइका फी ज़लालिम मुबीन,
अगर इस्लाम वास्ते सीना नहीं खुलिया, इस्लाम का माना वही है जो मैं आम तौर पर करता है, अगर इस्लाम वास्ते सीना नहीं खुलेगा, सीने च रोशनी नहीं आ सकती, सीना नहीं खुलिया तो रोशनी तो नहीं आएगी। अगर दरवाजा ही नहीं खुलिया, सूरज सामने भी चमकता हुए अगर खिड़की नहीं खोली, अगर किरण तो नहीं आएगी ना। अगर सीना खुलिया ही नहीं, पहले सीने का दरवाजा खुलिया ही नहीं, पहले रोशनी तो नहीं आएगी। पर मैं अगर सीना नहीं खुलिया इस्लाम वास्ते रोशनी नहीं आएगी, ਉਹਦਾ नतीजा है कि दिल च कसावट भरी रहेगी, ਉਹਦਾ नतीजा है कि उन्होंने वास्ते हलाकत और तबाही है। और ऐसे लोग भी ज़लाल मुबीन, गुमराही भी हो सकती है। ज़लाल मुबीन की वाज़े गुमराही थी, ऐसे लोग वाज़े गुमराही में। समझना पड़ेगा थोड़ा देर। एक चीज है कि अल्लाह करीम फरमाए कि ये लोग गुमराह निकाल लो, अल्लाह करीम फरमा रहा है कि ये लोग वाज़े गुमराही में, मुबीन, ज़लाल मुबीन। कुरान करीम अल्लाह करीम ने किताबे मुबीन किया है, ये किताबे मुबीन, मुबीन का मतलब होता है ऐसी चीज जी अपनी वजाहत खुद कर दे। जो कुछ कहती जा रही है कोई किताब, उसकी वजाहत भी खुद करती चली जा रही है, इन्हों मुबीन क्या है। ऐसी वजाहत जी दूसरे ना करनी पड़ी, ये गुमराही जी जिसनों अल्लाह करीम ने अल्लाह के अपने जिक्र के बारे में कहा कि इस तो गुमराही पहले, ये गुमराही जी कसावत कलबी तो फैलती, ये गुमराही जी कसावत कलबी की बिना से इंसान का घेरा कर दी है। ये बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया कि ज़लाल मुबीन है, ऐसी गुमराही है कि किसी को दसन की जरूरत नहीं पेगी, वो चलता फिरता नजर आएगा कि बंदा किस केड़ा लगेगा। कुरान पाक कितने पहुंचाता है इंसान को। ऐसे इंसान की गुमराही का यह हाल है कि किसी को भी उसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जिस्म ही दस देगा, उसका किरदार ही दसेगा कि सही रस्ते से नहीं जा रहा है, जो खुलिया है पढ़े बात दुनिया भर में पढ़े, जो मर्जी करे। फरमाया ज़लाले मुबीन विच इन्हां दी गुमराही आवाज मार मार के कहती है कि मैं गुमराह जाओ मैनू वेखो, गुमराही वेखनी है तो मैनू वेखो, गुमराह वेखना है तो मैनू वेखो। मुबीन का मन आएगा कि वो अपनी वजाहत खुद करता हो। फिर हम करना की कसावत कलबी किवें खत्म हो सकती है। पिछले जुम्मे मैं 2-3 लफ्ज इस्तेमाल किए थे हदीस शरीफ की। क्या कल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों रोशनी जो दिल में दाखिल हो जाए तो फिर दिल इंशराह वन फसाह, फिर दिल च कुशादगी आती है, दिल च गुंजाइश आती है। तीसरा लफ्ज एक होर हदीस शरीफ आया, सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हल यान फरजु सदर। आपने फरमाया, पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या सीना खुल गया? फरमाया ना। साढ़े को 3 लफ्ज आ गए वास्ते। कसावत कलबी उदों दूर होती है जदों सीने च या दिल च रोशनी चली जाए। और फरमाया जदों रोशनी चली जाए सीने में, दिल च रोशनी दाखिल हो जाए, फिर ये कुशादगी होगी, ये गुंजाइश पैदा हो जाए। 3 लफ्जों की वजाहत है करीब करीब। इनफरज, इनफराज, इनफिसाल, इनशराह। दंदा के दरम्यान जी छोटी छोटिया वक्फा होता इस तरह लफ्ज है, इस लफ्ज का इस तरह इतलाक होता दोवां दंदा के दरम्यान। लेकिन असल गवाह का माना ना उदों समझ आता है कि जो देखिए कि अरबी लोग आम तौर पर इस्तेमाल किए करते हैं। अब तुम मिस्री उलमा रहते होंगे, मिस्र के उलमा, तुर्की के, शाम के, जिन्हें अरबी लोगों के उलमा वो एक लिबास पाते हैं जिन्होंने तुम आम सादा नाम चोड़ा कह देते हैं, चोड़ा पाया या कि चोड़ा पाया। एक किस्म होती है कफ बहुत बड़े बड़े होंगे, चौड़े, जिस तरह साड़ियाँ शलवारा ने इन्होंने ज्यादा चौड़े ना कफ होंगे। वो हर पास झलकदा होता है, एक तो खुला डुला बहुत होता है, कफ बहुत बड़े बड़े होंगे, लंबा वो चौड़ा लंबा होता है, चौड़ा होता है, खुला डुला होता है। उन्होंने अरबी ज़बान जो लोग फर्जिया कहते हैं, फर्जिया इनफराद इनफराज सदर। जो सीना खुल जाए तो मतलब यह है कि सीना चौड़ा भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, खुला डुला भी। असी तो बटन बंद किए कोई चीज़ चाह नहीं सकती, लेकिन वो मतलब कोई चीज बहुत कुछ समा सकता है। उन्होंने जेबा भी बहुत बहुत बड़िया दाल जिन्ना खुला लंबा चौड़ा होता उस तरह उन्होंने जेबा होंगी। मेरा मतलब यह है कि जो रोशनी सीने च दाखिल हो जाए, सीने च इन्नी कि गुंजाइश पैदा हो जाती है कि वो बहुत कुछ समा सकता है। सीने तंग ही इन्ने हो चुके हैं, कोई दरूद का एक लफ्ज है कर लेते काफिर हो जाता है, कोई लफ्ज एक दुआ का ज्यादा करते हो काफिर हो जाता है, कोई इंज ना करे तो काफिर हो गया, कोई कुंज ना करे काफिर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़े लफ्ज इरशाद फरमाए ने उन्होंने मतलब है कि गुंजाइश आ जाती है दिल में, सीने से गुंजाइश आ जाती है। सहाबा किराम ने बाकायदा पूछा कि क्या इस तरह होगा है? आपने फरमाया होगा। दूसरा लफ्ज इनफिसा है, फुसहत। कुरान करीम ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया था कि तफस्सा हो फिर मजाले से फफसा हो। कट्ठे बैठे हो और जो क्या जाए कि थोड़ी सी गुंजाइश करो, मजलिस थोड़े थोड़े खुले खुले हो जाओ, तो फरमाया है खुले खुले हो जाए करो। इनफिसा कर दे अहले ईमान जो तेन क्या जाए कि मजलिस में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करो, खुले खुले होकर बहो, तो फिर फफसा हो खुले खुले होकर बहरा करो। इसका मतलब यह है कि अगर 10 बंदे पहले जुड़कर बैठे थे, अगर उन्होंने वो 4 फुट से बैठे जो उन्होंने कहा जाए कि खुले खुले होकर बह जाओ, वो 5 फुट हो सकते हैं, 6 फुट हो सकते हैं,
10 फुट जो हो सकते हैं और जितने 4 बंदे बैठे थे उतने 20 बंदे भी बैठ सकते हैं। इसका मतलब है ये सीना जिते में सिर्फ अपनी जमात की मोहब्बत, अपनी जमात, अपने मसले की मोहब्बत, अपने मसले की मोहब्बत, तंग होएगा सीना है तंग पिंड की, अपने पिंड की मोहब्बत, अपने शहर की मोहब्बत, अपनी कौम की मोहब्बत, अपनी बरादरी की मोहब्बत, अपने कबीले की मोहब्बत, अपने मजहब की मोहब्बत, अपनी तंजीम की मोहब्बत, अपने मुल्क की मोहब्बत, जितने जितने अपना लगता जाएगा सीना तंग तो तंग होता जाएगा। लेकिन फरमाया जो रोशनी दाखिल हो जाएगी सीने दे विच फिर अपने का हल्का वसी होगा, अपना जड़ा है वो ओदी लपेट ओदी लकीर बढ़ती जाएगी। फिर अपने सिर्फ वही अपने रह जाएंगे जिन्होंने रवाजी तौर पर अपना, फिर बहुत ज्यादा विचार सकता। फिर जितने 10 बंदे बैठे ना उधर 100 बंदा भी बैठ सकता। इधर दाखिला नूरुल कल्बा इन फसा। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया इंशराहा। इंशराहा लफ्ज बड़ा प्यारा, किसी चीज की जो असं तफसील करने उन्हें शरफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर सुनना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत के ओहदे ते फैज किए गए उन्होंने कंधे ते जिम्मेदारी डाली गई। तबलीग की जिम्मेदारी आपके कंधे में पाद की गई। ये जिम्मेदारी देने तो पहले सब जानते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की हादसा पेश है, जिन्होंने असी शरह सदर का हादसा शरह सदर फरमाया। 2 फरिश्ते आए मेरे को, 2 फरिश्ते आए। उन्होंने मेरा सीना खोले, बिल्कुल आखिर में फरमाया मोलिया ईमान व हिकमत। तफसील है, दिल आटा कटिया दंदन के नाल धोता, लेकिन फरमाया कि सीना खोल के उन्होंने भर दिता गया, मेरे सीने को भर दिता गया ईमान और हिकमत के नाल। ड्यूटी के आने तो पहले फरमाया कि अल्लाह नशरह लक सदरक, मेरे पैगंबर असी तेरे सीने को खोलिया नहीं। जिसने पैगंबराना जिम्मेदारी निभानी, जिसने पैगंबर की सुन्नत को दसना है, जिसने पैगंबर की हदीस दसनी है, जिसने पैगंबर की तालीमात अगे पहुँचानी है, जिसने पैगंबर की सीरत दसनी है, उसके वास्ते पहली चीज जरूरी है कि उसका सीना खुलिया हो, उसका सीने च इंशराह होया होए। हुंदा की है इंशराह अगर हो जाए, ये लफ्ज जिस तरह उस दौर से इस्तेमाल हो सी, इस दौर से भी जदीद साइंस बिल्कुल उनकी इस्तेमाल हो। आज चीर फाड़ का जला इलम है, ऑपरेशन करना
जिन्हों अनाटमी क्या जाता है। अनाटमी को अज भी अरबी जबान में जिन्हों तशरीह किया जाता है, तशरीह अदा। अनाटमी दसदी है कि दिल कितने आ, गुर्दा कितने आ, और साडा निजाम सारा पेट का दिल के सारे एलिमेंट कितने कितने और की करते हैं। गुर्दे का की काम है, जिगर का की काम है, तीली का की काम है, दिल का की काम है। यह अनाटमी दसेगी। इस अनाटमी में इस इल्म को तशरीह किया जाता है। आज भी इल्म में तशरीह किया जाता है। जब सीना खुल जाएगा उदों पता चलेगा कि किस किस हुक्म की अहमियत है और किस किस हुक्म को कितने कितने लागू करना है, किस किस हुक्म ने की फायदा देना है। और इस वास्ते अल्लामा नशरह लक सदरक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हां दी तफसीर बड़ी एक मुसलमान किस्म की तफसीर समझी जाती है। साडी तो बदबख्ती है ना कि इन्होंने जी तफसीरी अखबार ने उन्होंने 2-4 याद किए हैं दूसरे मसलकों को ढांढ ढूंढ वास्ते उन्होंने तनकीद करने वास्ते कि जनाब इब्न अब्बास ने तफसीर तय करना। अल्लामा नशरह लक सदरक क्या असी तेरा सीना नहीं खोलिया? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने, तर्जमा करते हैं, अलम नुलय्यिन कल्बक, ऐ मेरे महबूब क्या असी तेरा दिल नरम नहीं कर देता? अलम नशरह लक सदरक दा तर्जमा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की फरमाते हैं, अलम नशरह लक सदरक। इब्न अब्बास फरमाते हैं, अलम नुलय्यिन कल्बक, ऐ मेरे महबूब असी तेरा दिल नरम नहीं कर देता? ये तफसीर कोई समझ सकता है इस दौर में? किसी आलम, किसी फकीह, किसी खतीब के दिमाग ये तफसीर पै सकती है इस दौर में कि पैगंबराना ड्यूटी अदा करने तो पहले इंशराह सदर होना चाहिए है। और इंशराह सदर का मतलब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, रिकत कल्बी होनी चाहिए, दिल च नरमी आनी चाहिए। पहले पैगंबराना उसलूब नबूवत की जिम्मेदारी निभाने वास्ते ये बुनियादी चीज। मैं फिर उन्होंने दो तीन लफ्ज़ों की मज़ीद वज़ाहत की है जिहड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान से फरमाए ने कि इज़ा दख़ल नूरुल क़ल्ब इन शरहा वन फसहा, और एक हदीस शरीफ के अल्फाज में इन फराजा। इन्हां तिन्हां दा मफ़हूम है यार कि जदों सीना खुल, जदों रोशनी दिल से दाखिल हो जाए, फिर ये खुशादगी आती है, फिर ये गुंजाइश आती है। गुंजाइश का माना अपनी सब समझ जाए कि जितने एक की गुंजाइश हो तो 10 भी हो सकती है। फिर ये बहुत कुछ समा सकता है ऐसे दिल में, जैसे सीने में सिर्फ एक गुंजाइश आ जाना चाहिए, इनको थोड़ा जा खुल जाना चाहिए। अगर ये खुले ना, अगर ये गुंजाइश ना आए तो फिर फरमाया फरमाई अल्लाह ताला अल्लाह ताला
सानू जो कुछ भी सुनने समझने सानू इसका अमली नमूना बनाए, साढ़े सीने खोल दे, साढ़े दिलों में गुंजाइश पैदा करे। बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस करानी है, एक कुदरत बयान है। किसी का आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा गल्लां ना कराया करो, अल्लाह के जिक्र को छड्ड के अल्लाह की याद तो लाओ, ज़्यादा गल्लां ना कराया करो। क्योंकि अल्लाह की याद तो लाओ, जो बहुत ज़्यादा गल्लां सी करांगे उसका नतीजा है कि दिल च कसावट पैदा हो जाए, और जिसका दिल कासी हो जाए, दिल च कसावट आ जाए, वो अल्लाह ताला तो सब तो ज़्यादा दूर चला गया। बहुत बड़ी सलाह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैन ही ये लफ्ज़ इरशाद था, जड़े अल्फाज एक पैगंबर की ज़बान मुबारक को अदा हुए थे, उसी तरह के अल्फाज दूसरे पैगंबर की ज़बान मुबारक को अदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने हवारियां अपने सहाबा ने वसीयत की थी, ला तुक्सिर कलामा बगैर ज़िक्रिल्लाह फतक्सवा कुलूबुकुम। अल्लाह के जिक्र तो अलावा ज्यादा गल्लां ना करया करो, ऐसा करोगे फतक्सवा कुलूबुकुम तो फिर तेरे दिल सख्त हो जाएंगे, दिल बंजर हो जाएंगे, दिल तारीक हो जाएंगे। मिनल कासिया कल्बहु बईदुन मिन अल्लाहि वलाकिन ला यअलम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना वइना अबादन नास अनिल्लाह मिन अल्लाहि अल कल्बुल कासी। सब तो ज्यादा दूर अल्लाह ताला तो वो आदमी होता है जिसके दिल च कसावत आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दिल च कसावत आ जाए वो बंदा अल्लाह तो दूर हो जाता है, वलाकिन ला यअलम, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। ये सबसे बड़ी सलाह है, ये बहुत काबिल गौर करते हैं कि दिल च कसावत किवें आ गई है, कदों आ गई है, दिल पत्थर कदों का बन चुका है, दिल बंजर कदों हो चुका है, दिल नेरिया कदों का डुब चुका है। फरमाया उन्होंने पता नहीं चलता। लावाला के ला यअलम हुंदा नेरे विच हुंदा बंजर है, लेकिन उन्होंने इलम नहीं हुंदा, इस चीज का इलम हुंदा ही नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कौल को समझ रखा, और एक ने और मालिक जनाब रहमतुल्लाह ने कौल को समझ रखा कि सब तो बड़ी सजा है कि बंदे के दिल में कसावत अल्लाह पैदा कर, कसावत आ जाए। तो कसावत कल्बी के असबाब की रोशनी कुरान करीम की रोशनी में कुछ दसिया जा रहा है। उन्होंने जो आम सबब सामने आया है वो कुरान करीम ने दसिया है, अल्लाह का जिक्र भी दिल च कसावत पैदा हो। और वो वजूहात मैं दस चुकिया हाँ कि साढ़े जिक्र साढ़े फिक्र साडियां इबादतां दे नाल किवें ऐसी चीज़ों की आमेदश हो जाती है, ऐसी चीज़ां नाल लग जांदियां ने जिहड़ियां उसकी तासीर हकीकत। अल्लाह ताला साडे दिलां दी नरमी करे, अल्लाह ताला साडे दिलां दे विच दिक्कत पैदा करे, अल्लाह ताला साडे दिलां दी
बंजर जमीन पे अगर रहमत बरसा अल्लाह ताला साडी दिलां दी तारीक रात नूं चांदनी रात बना वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन।